डियर लवलीज, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू ई विद्यार्थी। मैं हूं आकांक्षा, आपकी साइंस टीचर, और हम कर रहे थे क्लास 6 का चैप्टर नंबर 10, जो कि हमने पूरा खत्म कर दिया है विद एनसीईआरटी क्वेश्चन आंसर्स। अब इस वीडियो में हम करने वाले हैं थोड़ी सी एमसीक्यू प्रैक्टिस, जो कि आपको कहाँ मिलेंगे, वही मिलेंगे www.evidyarthi.in पे आपने जाना है और फिर उस पर सर्च करना है क्लास 6 साइंस चैप्टर नंबर 10 एमसीक्यू, जिसमें आपको दो सेट दिखेंगे। सेट नंबर 1 मैं आपको प्रैक्टिस कराने वाली हूँ और सेट नंबर 2 आप खुद से प्रैक्टिस करेंगे। और जो भी आपने स्कोर किया होगा ऑनेस्टी से, बिल्कुल सच सच आप कमेंट बॉक्स में नीचे मुझे बता देंगे। तो चलिए आइए देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 1 क्या आपको पूछा हुआ है, क्या दिया है। सो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग बीइंग्स। इनमें से कौन सा ऐसा कैरेक्टरिस्टिक है जो लिविंग बीइंग का नहीं होता है। तो ग्रोथ तो भाई लिविंग बीइंग्स में होती है, रेस्पिरेशन भी लिविंग बीइंग्स में होती है, रिप्रोडक्शन भी लिविंग बीइंग में होती है। तो नो रिस्पॉन्स टू स्टिमुलाई लिविंग बीइंग में नहीं होता है। इनफैक्ट रिस्पॉन्स करते हैं स्टिमुलाई का लिविंग बीइंग। तो यानी ये हो गया करेक्ट ऑप्शन। इसके बाद विच प्रोसेस इज एसेंशियल फॉर द सर्वाइवल ऑफ ऑल लिविंग बीइंग। अब आप सोच रहे होंगे कि जी ये तो सभी जरूरी है लिविंग बीइंग्स के लिए, है ना, लेकिन इसमें से एक सबसे इंपॉर्टेंट है जिससे कि आगे जाके लिविंग बीइंग्स जिंदा ही नहीं रहेंगे। तो फिर वो ये सब करेंगे कैसे, तो वो हो गया जी सबसे इंपॉर्टेंट वाला रिप्रोडक्शन। यानी कि स्पीशीज की कॉन्टिन्यूटी के लिए क्या इंपॉर्टेंट है, रिप्रोडक्शन। विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट रिस्पॉन्ड टू टच। कौन सा ऐसा प्लांट है इनमें से जो रिस्पॉन्स करता है जब आप उसे टच करोगे। नीम नहीं, पीपल नहीं, टच मी नॉट। टच मी नॉट एक ऐसा प्लांट है जिसको आप जैसे ही इसकी लीव्स को टच करते हो वो फोल्ड हो जाती है, ठीक है, फिर खुद ही खुल जाती हैं। द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग वेस्ट मटेरियल फ्रॉम द बॉडी, एक ऐसा प्रोसेस जिसमें हम अपनी बॉडी से वेस्ट निकाल देते हैं बाहर, उसको कहते हैं जी एक्सक्रीशन, ठीक है। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट हेल्प प्लांट इन टेकिंग इन एयर फॉर रेस्पिरेशन। प्लांट को कौन हेल्प करता है बेसिकली इस चीज में कि वो रिस्पायर कर पाए, यानी कौन वो एयर अंदर बाहर कर रहा है, तो जी वो है स्टोमेटा, ठीक है। स्टोमेटा का ये काम हो गया। अब नेक्स्ट यहाँ पर क्या है, द आउटर कवरिंग ऑफ अ सीड इज कॉल्ड। आउटर कवरिंग जो होती है एक सीड की ऊपर की परत, उसको क्या कहते हैं, एम्ब्रियो कहते हैं जी नहीं, वो तो बेबी के लिए कहते हैं। कॉटिलेडॉन भी नहीं कहते हैं, कहते हैं सीड का ऊपर का कोट, ठीक है। तो सीड कोट इसका करेक्ट आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट इज द फर्स्ट स्टेज ऑफ अ मॉस्किटोज लाइफ साइकिल। मॉस्किटो की लाइफ साइकिल की पहली स्टेज क्या होती है। सबसे पहले मॉस्किटो क्या करेगा जी, अंडे देगा, एग देगा, उसके बाद ही तो आगे बढ़ेगी बात। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, विच कैरेक्टरिस्टिक इज शेयर्ड बाय ऑल लिविंग बीइंग। इसमें से कौन से कैरेक्टरिस्टिक हैं जो कि सारे ही लिविंग बीइंग आपस में शेयर करते हैं, यानी सब में होते हैं। एबिलिटी टू मूव भी सब में होती है, रेस्पिरेशन भी सब में होती है, और एबिलिटी टू रिप्रोड्यूस भी सारे ही ऑर्गेनिजम्स में, लिविंग ऑर्गेनिजम्स में होती है। और लास्ट है ऑल ऑफ द अबव। तो करेक्ट आंसर क्या हो गया, ऑल ऑफ द अबव, यानी ये सब कुछ। What is necessary for seed germination? सीड को उपजाऊ होने के लिए, जर्मिनेट होने के लिए क्या क्या चाहिए। एयर चाहिए, बिल्कुल चाहिए, वाटर चाहिए, बिल्कुल चाहिए, और सूटेबल टेम्परेचर भी चाहिए। तो आखिरी ऑप्शन क्या है, ऑल ऑफ द अबव, यानी कि ये सब कुछ चाहिए सीड जर्मिनेशन के लिए। Which insect is responsible for transmitting disease like malaria and dengue? तो भैया कौन सा इंसेक्ट है, हनी भी करती है नहीं, मॉस्किटो, बटरफ्लाई, एंड। तो मॉस्किटो है मच्छर। मच्छर से ही तो बचना होता है हमें जब बारिश के मौसम में बोलते हैं कि कपड़े ढके हुए पहने, तो क्यों बोलते हैं, ताकि मलेरिया और डेंगू से यानी डेंगी से बचा जाए। नेक्स्ट, द प्रोसेस बाय विच प्लांट्स एंड एनिमल प्रोड्यूस ऑफस्प्रिंग इज कॉल्ड। वो प्रोसेस जिसमें प्लांट्स और एनिमल बेबी पैदा करते हैं उसको रिप्रोडक्शन कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ नॉन लिविंग थिंग्स। इसमें से कौन सा ऐसा कैरेक्टरिस्टिक है जो कैरेक्टरिस्टिक नहीं है, किसके लिए, नॉन लिविंग थिंग के लिए। अब देखो, नो ग्रोथ नहीं होती लिविंग थिंग्स में, नॉन लिविंग थिंग्स में ग्रोथ नहीं होती, रिप्रोडक्शन भी नहीं होती, वो रिस्पॉन्स भी नहीं करते स्टिमुलाई का, एक्सक्रीशन उनमें नहीं होती है, ठीक है। नेक्स्ट, व्हाट हेल्प्स ड्रोसेरा प्लांट टू ट्रैप इंसेक्ट। अब कोई भी ऐसा प्लांट जो ट्रैप कर रहा है इंसेक्ट को, जैसे कि ड्रोसेरा, उसके अंदर स्पेशल चीज़ क्या होगी, कुछ तो चिपचिपा होगा। तो स्टिकी हेयर होते हैं उनके पास, चिपचिपे से बाल होते हैं जिससे वो इंसेक्ट को चिपका लेते हैं अपने ऊपर अंदर,
अब विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ स्टिमुलस, इसमें से एक स्टिमुलस क्या कहलाएगा, ठीक है, जिसमें हम रिस्पॉन्ड करेंगे एकदम से। खाना खाना, खाना क्या खाना, चबाएंगे, खा लेंगे। स्टेपिंग ऑन अ थॉर्न, अगर हमारा पैर पड़ गया एकदम किसी कांटे पे तो क्या निकलती है, आउच निकलती है ना, यानी वो क्या है, वो है सडन रिस्पॉन्स। तो ये एक स्टिमुलस हुआ और उस पर हमने रिएक्ट किया, रिस्पॉन्स किया। चलिए नेक्स्ट, विच स्टेज कम्स आफ्टर द लार्वा स्टेज इन द लाइफ साइकिल ऑफ मॉस्किटो, लार्वा के बाद क्या आता है जी, प्यूपा आता है मॉस्किटो की लाइफ साइकिल में। What do plant need for photosynthesis? प्लांट्स को फोटोसिंथेसिस के लिए किस किस चीज की जरूरत है, वाटर, एयर, सनलाइट, बिल्कुल इन्हीं सब चीजों की जरूरत है। तो यानी यही हो गया सबसे पहले वाला करेक्ट ऑप्शन। अब क्वेश्चन नंबर 17 पर हम आ गए हैं। द लाइफ साइकिल ऑफ अ प्लांट बिगिंस विद, प्लांट की लाइफ साइकिल कहाँ से शुरू होती है, एक छोटे से सीड से, यानी सीड की जर्मिनेशन से शुरू होती है। अब क्वेश्चन नंबर 18 जो कि हमारा लास्ट क्वेश्चन है, फटाफट से देख लेते हैं। अ रिस्पॉन्स टू अ स्टिमुलस इज कॉल्ड, जब भी हम स्टिमुलस के टुवर्ड्स रिस्पॉन्स करते हैं तो उसको बोलते हैं हमारा एक रिएक्शन। ठीक है, इसी के साथ क्वेश्चन पूरे हम कंप्लीट कर चुके हैं। देखते हैं क्या स्कोर किया है। तो स्कोर मैंने तो जी कर लिया है फुल 18 आउट ऑफ 18। अब फटाफट से आपने भी अगर अच्छे से चैप्टर को सीखा, समझा, पढ़ा है तो आपके भी सेम ही स्कोर आने वाले हैं। तो फटाफट से जो है चैप्टर को फिनिश कीजिए, फिर ये स्कोर लेकर आइए और मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। तब तक के लिए बाय बाय क्यूटीज, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में अगले न्यू चैप्टर के साथ।